हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है मृगमरीचिका। और मृगमरीचिका क्या है, इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों, कभी कभी रेगिस्तान में हमें जल का आभास होता है, क्यों, है ना। तो इसका जवाब दोस्तों आपको पूरा आज मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप अच्छे से तैयार कर लें। तो दोस्तों मृगमरीचिका है क्या, इसकी परिभाषा समझते हैं कि रेगिस्तान में दिन के समय यात्रियों को कुछ दूरी पर जलाशय या झील दिखाई देता है। उसमें आसपास पेड़ पौधे के प्रतिबिंब ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वह पानी के किनारे हों, किंतु दोस्तों वहां पहुंचने पर जलाशय या झील का नामो निशान नहीं होता। इस दृष्टि भ्रम को दोस्तों हम क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। मतलब दोस्तों देखने में जो भ्रम उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। जैसे आप किसी भी रेगिस्तान पे जा रहे हैं दोस्तों, यदि आप रेगिस्तान या बालू रेत पे चले होंगे तो ऐसा आभास होता है। वास्तव में ये सत्य घटना है ना। क्योंकि दोस्तों कभी ना कभी तो आप रेगिस्तान में चलेंगे या किसी नदी हो दोस्तों और गर्मी का समय हो, पूरा बालू ही बालू हो दोस्तों, तब आप यदि चलेंगे तो ऐसा आभास होता है कि आगे चलकर थोड़ा बहुत पानी है। तो ये कारण क्या होता है दोस्तों, मृगमरीचिका का। आगे दोस्तों जैसे आपको समझना, रेगिस्तान में ये होता क्यों दोस्तों, ये चीजें समझ रहे हैं। रेगिस्तान में दिन के समय सूर्य की गर्मी से रेत इत्यादि गर्म हो जाती हैं। मतलब दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश होता है रेत को क्या कर देता है, गर्म कर देता है, जिससे उसके समीप की वायु परतें गर्म होकर विरल हो जाती है। ठीक है, अतः नीचे की वायु परतों का घनत्व ऊपर की परतों की तुलना में कम हो जाता है। ठीक है, ऊपर जाने पर वायु की सघनता क्रमशः बढ़ने लगती है। किसी पेड़ के नीचे चलने वाली किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, अतः अविलंब से दूर हटती जाती है। ऐसी स्थिति आती है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिससे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। अब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जिससे अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब ये किरणें आंख में प्रवेश करती है तो वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब उसी दिशा में दिखाई देता है जिस दिशा में किरणें आंख से टकराई है। ठीक है, जिससे वह घनत्व परिवर्तित हो जाता है, अतः वृक्ष का प्रतिबिंब स्थिर न होकर हिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन कैसे आएगा कि हमें जो वृक्ष का प्रतिबिंब आभास होता है वो हिलता हुआ नजर आता है, कभी शुद्ध प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, क्यों। तो इसका आंसर ये होगा। तो जिस प्रकार दोस्तों ये पेड़ का हिलना दिखाई देता है पूर्णांतिक परावर्तन के कारण, उसी प्रकार दोस्तों हमें जो जल होता है उसी प्रकार जल भी हमें आभास होने लगता है ना। क्योंकि दोस्तों रेत होते हैं, वहां रेत में दोस्तों गर्म होने के कारण वहां का सतह भी गर्म हो जाता है और प्रकाश किरणें दोस्तों वहां पर आती है, गर्म कर देती है, वायु विरल हो जाता है और ऊपर सघन होता है। जब प्रकाश किरणें आती है दोस्तों तो टकरा कर सीधे पूर्णांतिक परावर्तन हो जाता है उस पर। क्यों दोस्तों, क्योंकि आपको पता है जब दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो विरल माध्यम का जब दो आपतन कोण का मान दोस्तों क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश पूर्णांतिक परावर्तन के कारण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। और इसी घटना के कारण दोस्तों हमें जलाशय का आभास होता है या पेड़ हिलते हुए नजर आते हैं। अभी मरीचिका की तरह दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे आप देखे होंगे कभी किसी ठंडे देशों में, ठंडे प्रदेशों में दोस्तों आपका जहाज नीचे है लेकिन हमें उल्टा जल का आभास होता है, मतलब जहाज उल्टा नजर आता है कि जहाज ऊपर हो रहा है। तो इसका कारण दोस्तों पूर्णांतिक परावर्तन ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया जाए मृगमरीचिका किसे कहते हैं, तो दोस्तों आपको बता देना है जो मृगमरीचिका एक प्रकार से दृष्टि भ्रम होता है। और दोस्तों पेड़ के जो छांव होते हैं हिलते हुए नजर क्यों आते हैं, जैसे दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोस्तों आपने पढ़ा था कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो जो प्रकाश किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, घटना पूर्णांतिक परावर्तन कहलाती है। तो दोस्तों जो पेड़ होता है, पेड़ का छांव हमें हिलता हुआ नजर आता है। इसका कारण यही हो दोस्तों, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है और आपतन कोण का मान बढ़ने से दोस्तों प्रकाश किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये चीजें पूरा दोस्तों लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट कर लें और लिख लें। ठीक है, जैसे दोस्तों सबसे पहले क्या पॉइंट था कि रेगिस्तान में दिन के समय सूर्य की गर्मी से रेत गर्म हो जाती है, जिससे उसके समीप की वायु परतें भी गर्म होकर विरल हो जाती है, अतः नीचे की वायु परतों का घनत्व ऊपर की परतों की तुलना में कम हो जाता है। मतलब जो जमीन के पास में, जो रेत के पास में, वहां विरल माध्यम उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि गैस का दोस्तों आपको पता होगा, किसी भी गैस का यदि ताप बढ़ा दें, यदि ताप को बढ़ाएं मतलब गर्म करें तो गैस दोस्तों विरल हो जाता है, उसके अणु दूर दूर हो जाते हैं। क्लियर है, तो इससे दोस्तों नीचे वाला भाग का क्या हो जाता है, विरल हो जाता है। और वो जब प्रकाश किरणें चलती हैं दोस्तों तो उसमें पूर्णांतिक परावर्तन होता है, इसलिए
पेड़ कैसे दिखाई देते हैं, हिलते हुए प्रतीत होते हैं। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं। ये छोटा सा वीडियो था, मैं सोचा बना दूं, इसको बनाना नहीं था लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए इसलिए बना दिया क्योंकि कहीं यदि शायद क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों से बन जाएगा। तो फिर दोस्तों आशा करता हूं कि इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।